आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में 24 जुलाई 2025 के करंट अफ़ेयर्स को पढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट पहला है, पहला है कि किस राज्य में वन नेशन और वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत सूचना व पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र की सेवाओं के लिए 38 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए? ए है यूपी, बी है मध्य प्रदेश, सी बिहार, डी असम। एक का आंसर कीजिए। क्या होगा सही आंसर? एक का सही आंसर है ऑप्शन ए, यूपी। नेक्स्ट है, यूपी के किस जिले में अब इंटेलिजेंस ब्यूरो का कार्यालय भी होगा? ए अयोध्या, बी हरदोई, सी आजमगढ़, डी मुरादाबाद। दो का आंसर कीजिए। क्या होगा सही आंसर? क्वेश्चन नंबर दो। दो का सही आंसर है ऑप्शन ए, अयोध्या। आगे नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है भारतीय सशस्त्र बलों व पुलिस बल के उपयोग के लिए अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूएवी और ड्रोन की उत्पादन इकाई का विस्तार होने जा रहा है कहाँ पे? लखनऊ, बी नोएडा, सी वाराणसी, डी गोरखपुर। तीन का आंसर कीजिए। क्या होगा सही आंसर? प्रश्न नंबर तीन। प्रश्न नंबर तीन का आंसर होगा ऑप्शन बी, नोएडा। हमारा अगला प्रश्न है, आईआर डिटेक्शन टेक्नोलॉजी केंद्र की होगी स्थापना लखनऊ में, वाराणसी, सी गाजीपुर, डी शामली। चार का आंसर कीजिए। क्या होगा सही आंसर? प्रश्न नंबर चार आंसर करेंगे। चार का आंसर होगा ऑप्शन ए, लखनऊ। नेक्स्ट है हमारा कि कोलकाता में डूरन कप शुरू हो रहा है। ये संस्करण है 134वां, बी 135वां, ये सी 136वां, डी है 137वां। पाँच का आंसर कीजिए। क्या होगा सही आंसर? प्रश्न नंबर पाँच। पाँच का आंसर करेंगे। पाँच का आंसर होगा ऑप्शन ए, 134वां। ये डूरंड कप दुनिया का तीसरा सबसे पुराना कप फुटबॉल प्रतियोगिता है। नेक्स्ट है, आयकर विभाग किस दिन आयकर दिवस मनाता है? ये 24 जुलाई, बी 25 जुलाई, सी 26 जुलाई, डी 27 जुलाई। छः का आंसर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। छः का आंसर बताएंगे। छः का आंसर है ऑप्शन ए, 24 जुलाई। आज जो है 166वां आयकर दिवस मनाया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता का तीसरा दौर कहाँ शुरू हुआ? ए दोहा, बी इस्तांबुल, सी सऊदी अरब, डी यूएई। प्रश्न नंबर सात का आंसर कीजिए। क्या होगा सही आंसर? प्रश्न नंबर सात। सात का आंसर करेंगे। सात का आंसर होगा ऑप्शन बी, इस्तांबुल। नेक्स्ट है कि भारत 5 वर्ष के अंतराल के बाद किस देश के नागरिकों को पर्यटक वीजा जारी करेगा? ए जापान, बी चीन, सी रूस, डी सिंगापुर। प्रश्न नंबर आठ का आंसर कीजिए। क्या होगा सही आंसर? प्रश्न नंबर आठ।
8 का सही आंसर है ऑप्शन बी, चीन। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है कि किस राज्य के कैबिनेट ने नए लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी दी है? ए है यूपी, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार या डी उड़ीसा? 9 का आंसर कीजिए। क्या होगा सही आंसर 9 का? क्वेश्चन नंबर 9 आंसर करेंगे। 9 का आंसर होगा ऑप्शन ए, यूपी। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। चित्रकूट को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए 15.17 किलोमीटर लंबे एक 4 लेन का चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण पर 939.67 करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे और उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वेज और औद्योगिक विकास प्राधिकरण ये यूपीडा द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य में एक्वाकल्चर परियोजना व एग्री एक्सपोर्ट हब की स्थापना की जाएगी? यूपी में, बिहार, उत्तराखंड, डी मध्य प्रदेश? 10 का आंसर कीजिए। क्या होगा सही आंसर 10 का? 10 का सही आंसर है ऑप्शन ए, यूपी। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। कि संयुक्त अरब अमीरात यूएई की बहुराष्ट्रीय कंपनी है एक्वा ब्रिज। इसके द्वारा 4 करोड़ रुपए के निवेश पर एक्वाकल्चर परियोजना स्थापित की जाएगी और कर्नाटक की कंपनी है इनोवा फूड पार्क द्वारा जेवर एयरपोर्ट के पास एग्री एक्सपोर्ट हब की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ईरी के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र आईसार्क ने किस फसल के लिए सीधी बुवाई डीएसआर के लिए 4 किस्में विकसित की हैं? ए है धान, बी मक्का, सी बाजरा, डी गेहूं? 11 का आंसर कीजिए। क्या होगा सही आंसर? प्रश्न नंबर 11 का आंसर करेंगे। आंसर जरूर करिए। 11 का आंसर बताएंगे। 11 का आंसर होगा ऑप्शन ए, धान। 4 किस्में कौन सी हैं? तो ए डी टी 59, बी आर आर आई धन 75, पी आर 126 और सवर्णा समृद्धि। ये 4 किस्में हैं धान की। अगला है, वीडियोकॉन ग्रुप से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में अपीलीय न्यायाधिकरण ने किस बैंक की पूर्व सीईओ और एमडी चंदा कोचर को मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी माना है? ए है आईसीआईसीआई या सी एसबीआई, बॉब या कोडक? प्रश्न नंबर 12 का आंसर कीजिए। 12 का आंसर करेंगे। क्या होगा सही उत्तर? 12 का सही आंसर है ऑप्शन ए, आईसीआईसीआई बैंक। अगला है, एफटीए के बाद भारत से निर्यात होने वाली खालिस्तान प्रतिशत वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में शुल्क नहीं लगेगा। ए है 99 या डी 88, 77 या 66? आंसर कीजिए प्रश्न नंबर 13 का। 13 का आंसर बताएंगे। 13 का आंसर होगा ऑप्शन ए, 99। बढ़ते अगले प्रश्न में। आरबीआई के वित्तीय समावेशन सूचकांक में बीते वर्ष 2024-25 के दौरान खालिस्तान प्रतिशत की वृद्धि रही। ए है 4.3, बी है 3.3, सी है 2.3 या डी है 2.1? 14 का आंसर कीजिए। क्या होगा सही आंसर? प्रश्न नंबर 14 आंसर करेंगे।
14 का क्या होगा सही आंसर बताइए? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 4.3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आदि तिरुविथरई 5 दिवसीय महोत्सव 23 से 27 जुलाई कहाँ मनाया जाएगा? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी ओडिशा। प्रश्न नंबर 15 का आंसर कीजिए। क्या होगा सही आंसर? प्रश्न नंबर 15 का आंसर। वीडियो पसंद आ रहा हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। 15 का आंसर है ऑप्शन बी, ये तमिलनाडु में आयोजित किया जाएगा। चोल सम्राट हैं राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, ये भारत और किस देश के बीच गृह सचिव स्तर की वार्ता 22 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी? ए है नेपाल, बी श्रीलंका, सी भूटान, डी चीन। 16 का आंसर कीजिए। प्रश्न नंबर 16। 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए नेपाल। इस वार्ता के दौरान दोनों पक्ष में द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग और सीमा प्रबंधन की समग्र समीक्षा की और मजबूत करने पर इस पे सहमति जताई। नेक्स्ट है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड यानी जीएसएल में निर्मित खालिस्तान स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण कोर्स समुद्र प्रचेत 23 जुलाई को लॉन्च कर दिया गया। पहला है, बी दूसरा है, सी तीसरा है, डी चौथा। 17 का आंसर कीजिए। क्या होगा सही आंसर? प्रश्न नंबर 17 आंसर करेंगे। क्या होगा इनमें से सही आंसर? 17 का आंसर होगा ऑप्शन बी दूसरा। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशिया में तैनाती के दौरान पूर्वी बेड़े के जहाजों दिल्ली, शक्ति, सतपुड़ा, किल्टन ने किस देश के बंदरगाह पर अपनी यात्रा पूरी कर ली है? ए सिंगापुर, बी ब्रिटेन, सी अमेरिका, डी मलेशिया। प्रश्न नंबर 18 का आंसर कीजिए। क्या होगा इनमें से सही आंसर? 18 का सही आंसर बताइए। 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए सिंगापुर। नेक्स्ट है, चंद्रशेखर आज़ाद और लोकमान्य तिलक की जयंती कब मनाई गई? ये 23 जुलाई को, बी 24 जुलाई, बी 25 जुलाई, डी 26 जुलाई। प्रश्न नंबर 19 आंसर कीजिए। क्या होगा सही आंसर? 19 का आंसर करेंगे। 19 का आंसर होगा ऑप्शन ए 23 जुलाई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 और 28 जुलाई को किस राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे? ए तमिलनाडु, बी बिहार, सी पश्चिम बंगाल, डी केरल। प्रश्न नंबर 20 का आंसर कीजिए। 20 का क्या होगा सही आंसर? 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। और अगला प्रश्न है कि रतन थियम 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे थे एक रंगमंच व्यक्तित्व, बी एक्टर, सी चित्रकार, डी गायक। ये कौन थे रतन थियम? 21 का आंसर कीजिए। इनमें से क्या सही आंसर होगा? आंसर कीजिए प्रश्न नंबर 21। 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए रंगमंच व्यक्तित्व। हमारा अगला प्रश्न है,
किस देश ने फिलीपींस और जापान के साथ व्यापार समझौते किए? ए भारत, बी यूएसए, सी ब्रिटेन, डी चीन। प्रश्न नंबर 22 क्या होगा सही उत्तर? 22 का आंसर कीजिए। 22 का आंसर होगा ऑप्शन बी, यूएसए। नेक्स्ट है अक्टूबर 2025 में आईयूसीएन विश्व संरक्षण कांग्रेस कहाँ आयोजित होने जा रही है? अबू धाबी, दोहा, तुर्की, रूस। 23 का आंसर कीजिए। प्रश्न नंबर 23 का आंसर करेंगे। क्या होगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अबू धाबी। हमारा अगला प्रश्न है अभी केरल में एक आक्रामक कीट ये कीट होगा कीट है एम्ब्रोसिया बीटल किन पेड़ों को नुकसान पहुंचा रहा है? रबड़, केला, सी नारियल, डी आम। प्रश्न नंबर 24 आंसर कीजिए। क्या होगा सही आंसर? 24 का आंसर करेंगे। 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तुर्की ने इस्तांबुल में अपनी किस पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया? ए है टाइफून, बी है टाइफून ब्लॉक 4, सी है टाइफून 5, डी है टाइफून 6। बच्चे इसका आंसर कीजिए। क्या होगा सही आंसर? इनमें से सही आंसर क्या है? करिए आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टाइफून ब्लॉक 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। किस राज्य ने भारत का पहला खनन पर्यटन कार्यक्रम शुरू किया? ए झारखंड या केरल, सी उड़ीसा, डी असम। प्रश्न नंबर 26 आंसर कीजिए। क्या होगा सही आंसर? और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। 26 का आंसर बताएंगे। 26 का आंसर होगा ऑप्शन ए, ये झारखंड। आगे डिटेल इसकी पढ़ लेते हैं कि इस परियोजना का उद्देश्य है राज्य की समृद्ध खनिज विरासत को प्रदर्शित करना। इसके तहत लोगों को खदानों के अंदर ले जाकर मार्गदर्शी टूर और सांस्कृतिक अनुभव प्रदान किए जाएंगे और ये पहल राज्य सरकार और सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड सीसीएल के संयुक्त प्रयास से चलाई जाएगी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय विवादों की शांतिपूर्ण तरीके से निपटारे के लिए प्रस्ताव संख्या 2788 को स्वीकृति दी। संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद ए या बी आईएमएफ, सी वर्ल्ड बैंक, डी यूरोपीय संघ। 27 का आंसर कीजिए। 27 का आंसर क्या होगा सही आंसर? प्रश्न नंबर 27 27 का आंसर है ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। तो ये थे आज के 24 जुलाई के करंट अफेयर। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। तो आपका कोई फीडबैक है, फीडबैक भी दीजिए अपना। तो आज के लिए इतना ही, कल नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।